वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर सीएम भजन लाल का तोहफा, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आशा सहयोगिनियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की हजारों आशा सहयोगिनियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। आशा सहयोगियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानदेय में बढ़ोतरी को उनके काम और योगदान को प्रोत्साहन देने वाला कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद आशा सहयोगियों में खुशी का माहौल है। राजस्थान में बनेगा पहला पैसेंजर ड्रोन तकनीक को लेकर सरकार ने बढ़ाई तैयारी। राजस्थान अब ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में बड़ी तैयारी करने जा रहा है। प्रदेश में पहला पैसेंजर ड्रोन तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल भविष्य में लोगों के आवागमन के लिए किया जा सकता है। सरकार और तकनीकी विशेषज्ञ इस दिशा में संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। पैसेंजर ड्रोन के जरिए परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और नई तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अगर यह योजना सफल होती है तो राजस्थान ड्रोन आधारित परिवहन के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है। पीएम फसल बीमा पोर्टल पर गांवों के नाम गायब, कृषि विभाग ने मांगा पूरा विवरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाते समय कुछ गांवों के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने की शिकायत सामने आई है। इससे किसानों को बीमा करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की सुविधा को देखते हुए कृषि विभाग ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे गांवों का पूरा विवरण मांगा है जिसके नाम पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। विभाग की ओर से जानकारी जुटाकर समस्या के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। राजस्थान के प्रमुख हाट अब पीपीपी मॉडल पर चलेंगे, दस्तकारों और उद्यमियों को मिलेगा फायदा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रमुख हाटों के संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब इन हाटों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य हाटों को बेहतर सुविधाओं से विकसित करना और यहां आने वाले दस्तकारों और उद्यमियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। पीपीपी मॉडल के जरिए हाटों के संचालन और व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है। इससे स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद और छोटे उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अलवर दौरे पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले निकाय पंचायत चुनाव में होगी हार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों और कामकाज का जिक्र करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल होने की बात कही। अलवर दौरे के दौरान गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की। अमित शाह के बयान के बाद राजस्थान में आगामी स्थानीय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। स्वच्छ, सुरक्षित और हरित ऊर्जा पर सरकार का जोर, पीएनजी डीपीएनजी विस्तार को प्राथमिकता। केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में पीएनजी और डीपीएनजी जैसी गैस सुविधाओं का विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस संबंध में विनय पाटनी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना जरूरी है। पीएनजी के विस्तार से घरों और अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। सरकार का फोकस ऊर्जा सुरक्षा के साथ प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर है। आने वाले समय में गैस नेटवर्क के विस्तार पर जोर रहेगा। राजस्थान दौरे पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जोधपुर में संयुक्त सम्मान समारोह में होंगे शामिल। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत राजस्थान के दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के जोधपुर प्रवास के दौरान संयुक्त सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के राजस्थान दौरे को लेकर प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। उनके दौरे के दौरान न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। जोधपुर में होने वाले सम्मान समारोह को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में है। राजस्थान में सरकारी मेडिकल सीट पर 2 साल का सर्विस बॉन्ड, नौकरी नहीं तो 10 लाख जुर्माना।
राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्विस बॉन्ड का प्रावधान लागू किया गया है। इसके तहत मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को 2 साल तक सरकारी सेवा करनी होगी। अगर कोई विद्यार्थी निर्धारित सरकारी सेवा नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य सरकारी मेडिकल शिक्षा का लाभ लेने वाले डॉक्टरों की सेवाएं प्रदेश में सुनिश्चित करना है। इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। दाखिले से पहले विद्यार्थियों को बॉन्ड की शर्तों की जानकारी लेना जरूरी होगा। उदयपुर में सीएम भजनलाल की मॉर्निंग वॉक, फतेह सागर पर आमजन से किया संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फतेह सागर झील पर सुबह मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद आम लोगों से मुलाकात कर बातचीत की और उनकी कुशलेक्षम जानी। लोगों ने भी मुख्यमंत्री से संवाद किया। फतेह सागर झील पर सुबह के समय मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोगों में उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने आमजन से शहर और स्थानीय व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ सहज अंदाज में बातचीत की। मॉर्निंग वॉक के दौरान उनका आमजन से संवाद चर्चा का विषय बना रहा। राज्यपाल बागड़े बोले, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही सच्ची अंत्योदय की भावना। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सच्ची अंत्योदय की भावना है। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है जब योजनाओं का फायदा जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचे। राज्यपाल ने सरकार और प्रशासन से जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने अंत्योदय की भावना के अनुरूप काम करने और विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। राज्यपाल ने समावेशी विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस मिशन मोड में, जयपुर में 2 दिन चलेगा मंथन। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी की ओर से जयपुर में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 50 जिलों से जुड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार कर रही है। 2 दिन पहले चलने वाले इस मंथन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमीनी स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। यूडी टैक्स और कचरा यूजर चार्ज के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च, खाचरियावास बोले जनता परेशान। यूडी टैक्स और कचरा यूजर चार्ज के विरोध में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इन शुल्कों को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इन फैसलों से आम जनता परेशान है। उन्होंने सरकार पर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शुल्कों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर राहत नहीं देती, तब तक कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। जयपुर में जेनजी ने टीकाराम जूली से पूछे तीखे सवाल, विधानसभा में मुद्दे उठाने का भरोसा। जयपुर की गांधी वाटिका में जेनजी युवाओं ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कई अहम मुद्दों पर तीखे सवाल किए। युवाओं ने पेपर लीक, रोजगार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्कूलों की बदहाली जैसे मुद्दे उठाए। बातचीत के दौरान युवाओं ने सरकार और व्यवस्था से जुड़ी अपनी चिंताएं सामने रखी। टीकाराम जूली ने युवाओं की बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर युवाओं ने समाधान की मांग करते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी। भजनलाल सरकार को गहलोत का न्योता, बोले सीएम हाउस में कराएं मैजिक शो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री आवास में मैजिक शो कराने का न्योता दिया है। गहलोत ने कहा कि मंत्रिमंडल को मैजिक शो दिखाना चाहिए ताकि उन्हें कला के पीछे की मेहनत समझ में आए। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए यह बात कही। गहलोत का बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उनके इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज होने के आसार हैं। बसई नवाब में भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा, 5100 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा।
बसई नवाब में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में 11 पंचायतों के करीब 5100 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों और ग्रामीणों ने पौधारोपण को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं सिरोही में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन के जरिए पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी से यात्रा का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। आयोजकों ने लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बूंदी के गुढ़ा बांध का स्काडा सिस्टम बंद, अब मैनुअल तरीके से संचालित होंगे गेट। बूंदी के गुढ़ा बांध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में शामिल गुढ़ा बांध का स्काडा सिस्टम निष्क्रिय हो गया है। सिस्टम बंद होने के बाद अब बांध के गेट मैनुअल तरीके से संचालित किए जाएंगे। स्काडा सिस्टम के जरिए बांध के गेटों और जल प्रबंधन की निगरानी और संचालन किया जाता है। इसके निष्क्रिय होने से व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले में जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है। अब विभाग को गेट संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखनी होगी। आदिवासी छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सुनाई परेशानी, हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। आदिवासी छात्राएं अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। छात्राओं ने हॉस्टल में सफाई, भोजन और रहने की सुविधाओं को लेकर अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में रहने के दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने संबंधित अधिकारियों से मामले में कार्यवाही और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। अब प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच और समाधान को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। शहीद परिवार से दुर्व्यवहार पर पूर्व सैनिकों का धरना, 5 दिन में जांच करेगी कमेटी। 15 अगस्त के मौके पर वीरांगना और शहीद परिवार के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच कमेटी की गठन की है। कमेटी 5 दिन के पूरे घटनाक्रम की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदर्शनकारियों ने शहीद परिवारों और वीरांगनाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 41 नगरपालिका अधिकारियों के तबादले, 24 को नई पोस्टिंग। राजस्थान में निकाय चुनाव से ठीक पहले नगरपालिका अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने 41 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। इनमें 24 एपीओ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 11 अधिकारियों को एपीओ किया गया है। निकाय चुनाव से पहले इस प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई पोस्टिंग के बाद संबंधित अधिकारी अपने अपने पदों पर कार्यभार संभालेंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद नगर निकायों में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। चुनावी तैयारियों के बीच इन फेरबदल पर राजनीतिक नजरें भी टिकी हैं। बीसलपुर बांध में 60 घंटे में 2.7 टीएमसी पानी बढ़ा, जयपुर अजमेर टोंक को राहत। जयपुर अजमेर और टोंक के लिए राजस्थान राहत की खबर है। बीसलपुर बांध में पानी की तेज आवक लगातार जारी है। बांध का जलस्तर 314 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि जल भराव 28 टीएमसी पहुंच गया है। पिछले करीब 60 घंटों में बांध में 2.7 टीएमसी पानी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं त्रिवेणी का गेज 2.80 मीटर दर्ज हुआ है। पानी की लगातार आवक से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे जयपुर अजमेर और टोंक की पेयजल जरूरतों को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ी है। प्रशासन भी जल आवक पर नजर बनाए हुए है। वीएचपी के स्वामी विज्ञानानंद बोले, मार्क्सवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद के स्वामी विज्ञानानंद ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्क्सवाद के प्रभाव से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और इसकी मूल भावना को प्रभावित किया। स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि शिक्षा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताते हुए भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनके इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था में विचारधारा की भूमिका को लेकर बहस छिड़ सकती है। कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी अपने विचार रखे।
सतीश पूनिया का कांग्रेस पर आरोप, बोले कांग्रेस ने बिगाड़ा निकाय पंचायत का चुनाव शेड्यूल। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान निकाय और पंचायत चुनाव का शेड्यूल बिगाड़ दिया गया था। पूनिया ने कहा कि अब बीजेपी सरकार चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रही है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सतीश पूनिया के इस बयान के बाद चुनावी कार्यक्रम और पिछली सरकार की नीतियों को लेकर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। चांदी की पालकी में निकली बूढ़ी तीज माता की सवारी, लोक रंग और राजसी विरासत का संगम। राजस्थान में बूढ़ी तीज माता की सवारी ने लोक संस्कृति और राजसी विरासत का अनूठा रंग दिखाया। तीज माता की सवारी चांदी की पालकी में शान से निकाली गई। सवारी के दौरान पारंपरिक लोक कला, संगीत और धार्मिक आस्था का संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। राजसी परंपराओं से जुड़े साज सज्जा ने आयोजन की भव्यता और बढ़ा दी। सवारी के दौरान लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इस आयोजन ने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं की खूबसूरत झलक पेश की। झरना देखने गए 100 युवक नदी में फंसे, तेज बहाव के बीच बाल बाल बची जान। झरना देखने गए करीब 100 युवक अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गए। पानी का बहाव बढ़ने से युवक नदी के बीच ही अटक गए और वहां अफरा तफरी मच गई। हालत बिगड़ते देख बचाव की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। तेज बारिश और नदी नालों में बढ़ते जलस्तर के बीच इस तरह पर्यटन स्थलों पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। बस्ती में कांवड़ियों से मारपीट पर बवाल, ग्रामीणों के धरने से दौसा लवाण रूट जाम। जयपुर के बस्ती में कांवड़ियों से कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया, जिसके चलते दौसा लवाण रूट पर यातायात प्रभावित हुआ। धरना स्थल पर लगातार भीड़ जुटने से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा कदम। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।